नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। इससे पहले दोस्तों हम 9 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम करा रहे हैं आपको एडिटोरिया का जो बुक है वॉल्यूम 1 उससे हम करा रहे हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं इसे सब्सक्राइब कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा क्योंकि जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग जा करके वहाँ से प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं तो आज का प्रैक्टिस सेट। और दोस्तों आपसे एक और चीज़ करना था कि हम आपको एडिटोरिया बिहार दरोगा एसआई मेंस का भी वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस चलाए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और एडिटोरिया का करंट अफेयर्स का भी प्रैक्टिस सेट हम 10 प्रैक्टिस सेट चला चुके हैं, उसे भी अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे भी देख सकते हैं। और 15 जो प्रैक्टिस सेट करंट अफेयर्स का बच रहा है उसे हम चला देंगे। चलिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि अब्बुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था। 5 सेकेंड का समय दे रहे हैं क्वेश्चन के लिए। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल के समय आपको अब्बुल हसन, बिशन दास और मनोहर दास जो थे आपको प्रमुख दरबारी चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम जो है यह बांग्लादेश की सीमा के साथ मिलती है। और आपका एक राज्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भी राज्य जो है यह आपका बांग्लादेश की सीमा के साथ मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि पश्चिमी घाट की निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी और इलायची पहाड़ी जो है आपका वह पश्चिमी घाट की पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि राइडर कप किस खेल से संबंधित है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्फ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि भगवान महावीर वन जीवन अभ्यारण्य किस राज्य में है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा राज्य में है। भगवान महावीर वन जीवन अभ्यारण्य गोवा में है। और आपको गौतम बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध वन जीवन अभ्यारण्य जो कि बिहार के आपको गया एवं झारखंड के कोडरमा में स्थित है, गौतम बुद्ध वन जीवन अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं और प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है और उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 में कह रहा है कि वर्षा का जल का पीएच मान कितना होने पर हम उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5.5 या कम होता है। वर्षा का जल का पीएच मान 5.5 या कम होता है जो उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा दी जाती है। और पीएच एक संख्यात्मक मापक है जो पदार्थों की अम्लीयता एवं क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर कह रहा है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिसमें 292 आपको ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे और 93 जो प्रतिनिधि थे वह देशी रियासतों के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। तो 9 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माफ़ कीजिएगा, 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भाग 3। संविधान का
संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि भाग 3। संविधान का भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार की चर्चा है, जिसे लागू करवाने के लिए कोई भारतीय नागरिक सीधे आपको अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। ऑप्शन बी देख लेते हैं। ऑप्शन बी में कह रहा है संविधान के भाग 4। तो संविधान के भाग 4 में आपको नीति निर्देशक तत्व है, और नीति निर्देशक तत्व की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक में आपको नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है। उसके बाद संविधान के भाग आपको 4 का क में आपको मूल कर्तव्य की चर्चा है, और अनुच्छेद 51 के आपको क में मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, भाग 5। भाग 5 में आपका संघ है, और संघ जो है अनुच्छेद 52 से 151 तक आपको संघ की चर्चा है। उसके बाद भाग 6 में आपको राज्य है, और राज्य इसकी चर्चा अनुच्छेद 51 से इसकी चर्चा अनुच्छेद 152 से आपको 237 तक में आपको भाग 6 है, जिसमें राज्य को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बनारस अधिवेशन। बनारस अधिवेशन जो आपको हुआ था 1905 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत आपको बनारस अधिवेशन से हुई। ऑप्शन ए देख लेते हैं, कानपुर अधिवेशन। तो कानपुर अधिवेशन जो हुआ था 1925 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता आपको श्रीमती सरोजनी नायडू ने की थी, और यह प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। और ऑप्शन बी जो देख लेते हैं, सूरत अधिवेशन जो हुआ था 1907 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने किए थे, और इसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में। उसके बाद ऑप्शन डी में देख लेते हैं, बम्बई अधिवेशन। तो बम्बई अधिवेशन जो हुआ था 1885 में, जो कि यह प्रथम अधिवेशन था, और इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। बम्बई में और भी अधिवेशन हुए हैं, लेकिन आपको प्रथम अधिवेशन याद रखना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता थे? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल चंपारण के प्रमुख किसान नेता थे, और स्वामी सहजानंद सरस्वती बाद में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीमा शुल्क। सीमा शुल्क जो है यह केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर है, और आपका ऑप्शन ए में दे रहा है निगम कर, और ऑप्शन बी में दे रहा है आय कर। ये आपको प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है कि कार्नोटाइट किस धातु का अयस्क या खनिज है? 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह यूरेनियम धातु का आपको अयस्क या खनिज है, कार्नोटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 में कह रहा है कि द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लिनियस। कैरोलस लिनियस को द्विनाम नामक पद्धति का जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 में कह रहा है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6 मीटर जो होता है आपको छोटी आंत की लंबाई होती है। और बड़ी आंत की लंबाई अगर पूछ दे तो बड़ी आंत की लंबाई आपको 15 मीटर होता है, यानी कि जो ऑप्शन बी में नहीं है, यानी कि बड़ी आंत की लंबाई जो होता है वो आपका 15 मीटर होता है। कितना? तो 15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माफ़ कीजिएगा, बड़ी आंत की लंबाई जो ऑप्शन बी में दे रहा है 1.5 मीटर, बड़ी आंत की लंबाई आपको 1.5 मीटर ही हो जाएगा। उसके बाद आपका छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है?
तो 17 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7वां संविधान संशोधन के द्वारा। 7वें संविधान संशोधन के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल तथा साथ ही 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का प्रावधान है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आपको ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, यानी कि 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता सब जोड़े गए। उसके बाद ऑप्शन डी 44वां संविधान संशोधन। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था और इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटा करके उसको विधिक या कानूनी अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया। उसके बाद ऑप्शन बी में 24वां संविधान संशोधन दे रहा है। तो 24वां संविधान संशोधन जो है 1971 ईस्वी में हुआ था और इस संशोधन के अंतर्गत संसद की इस शक्ति को स्पष्ट किया गया कि वह संविधान के किसी भी मतलब भाग को, जिसमें भाग 3 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार भी हैं, संशोधित कर सकती है। और साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि संशोधित संबंधी विधेयक जब दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा तो इस पर राष्ट्रपति द्वारा सम्मति दिया जाना बाध्यकारी होगा। यानी कि 24वां संविधान संशोधन 1971 ईस्वी में कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 में कह रहा है कि बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए निम्न में से कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्यपाल। 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए संबंधित राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्राथमिक शिक्षा को। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने सर विलियम हंटर के नेतृत्व में 1854 ईस्वी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास के लिए एक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी। आयोग ने भारतीय प्राथमिक शिक्षा के संबंध में सिफारिश की और इसने संस्थाओं के सहयोग राशि बढ़ाने एवं स्थानीय भाषाओं में शिक्षा देने की सलाह दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 संबंधित है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। और अनुच्छेद 244 में आपका यह अनुच्छेद 244 में संबंधित है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको कह रहा है कि बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्याग पत्र देता है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दीव। दीव गुजरात के कठियावाड़ प्रायद्वीप के दक्षिण तट से दूर स्थित एक द्वीप है जो एक ज्वार भाटा के कारण भूमि से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भू अवशिष्ट नहीं है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस। रूस भू अवशिष्ट देश नहीं है। विश्व में कुल 44 देश भू अवशिष्ट हैं। अब भू अवशिष्ट जिस देश के चारों ओर देश हो या जिसकी सीमा समुद्र से न लगती हो आपको भू अवशिष्ट देश आपका होता है। तो यानी कि रूस जो है वह भू अवशिष्ट देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 25 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एहोल अभिलेख जो स्कंदगुप्त दे रहा है यह आपका सही नहीं है। एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन सिंह द्वितीय से है। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल सही है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन सही है और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो समुद्रगुप्त दिया हुआ सही है। लेकिन एहोल अभिलेख जो आपका हो जाएगा पुलकेशिन सिंह द्वितीय। पुलकेशिन सिंह द्वितीय जो हो जाएगा आपका एहोल अभिलेख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि किस बौद्ध संगीति के दौरान विनय पिटक एवं सूत पिटक की रचना की गई।
26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति जो 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में आयोजित की गई थी। इसी दौरान विनय पिटक और सूत पिटक की रचना उपाली एवं आनंद के द्वारा की गई। और ऑप्शन बी देख लेते हैं, द्वितीय बौद्ध संगीति। तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो आपका हुआ था वो वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में सावाकामी की अध्यक्षता में हुआ था। और इस बौद्ध सम्मेलन के दौरान बौद्ध धर्म अस्थावीर और महासंघिक दो भागों में बंट गया था। उसके बाद ऑप्शन सी देख रहे हैं तृतीय। तो तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के शासनकाल में, और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र के द्वारा किया गया था। और इसी सम्मेलन के दौरान अभिधम पिटक की रचना हुई, यानी कि त्रिपिटक आपका 3 हो जाएंगे, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। तो 2 पिटक की रचना आपको हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति में, और 1 पिटक आपका अभिधम पिटक है उसकी रचना तृतीय बौद्ध संगीति में आपका हुआ था। उसके बाद ऑप्शन डी देख लेते हैं, चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था वह कुंडलवन कश्मीर में हुआ था और कनिष्क के शासनकाल में, और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। और इस सम्मेलन के दौरान बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया था चतुर्थ बौद्ध संगीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 27 में आपको कह रहा है कि भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल-बरूनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि ग्रीष्म काल में आने वाले तूफाने को किस राज्य में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को पश्चिम बंगाल में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 29 में कह रहा है कि 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकारें बनाए। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 प्रांतों में। 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में चुनाव हुए और कुल 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, और 3 प्रांत मुंबई, असम और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। इसी तरह आपको कुल 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 30 में कह रहा है कि अशोक मेहता समिति पंचायती राज के लिए किस मॉडल की अनुशंसा की थी। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्विस्तरीय। अशोक मेहता समिति ने आपको पंचायती राज के लिए द्विस्तरीय मॉडल की अनुशंसा की थी, जबकि आपको बलवंत राय मेहता समिति जो थे वह त्रिस्तरीय, यानी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। किसने? तो बलवंत राय मेहता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 31 में कह रहा कि आबिद हुसैन समिति का संबंध निम्न में से किससे है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लघु उद्योग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में कहा कि एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बीडल एवं टाइटम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 33 में आपको कह रहा है कि सुमेलित करना है इरेप्सिन, माल्टेज, लाइपेज और सुक्रेज दिया हुआ है, आपको इसको सुमेलित करना है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो आपका इरेप्सिन जो है यह आपका हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड को इम्यूनो अम्ल में बदलता है। उसके बाद माल्टेज जो हो जाएगा माल्टेज को ग्लूकोज में बदलता है। उसके बाद लाइपेज जो हो जाएगा आपका शेष वसाव को अम्लीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। और अंतिम में सुक्रेज जो हो जाएगा सुक्रेज को फ्रक्टोज में बदलता है, यानी कि 33 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में आपको कह रहा है कि पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जॉन डाल्टन ने। पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया, तो जॉन डाल्टन ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि धान से निकलने वाला गैस है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मीथेन। धान के खेत से नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और CO2 गैस आपको विमुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज़्यादा होता है। तो 36 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ध्रुव पर। गुरुत्वाकर्षण बल का मान प्रसार न्यूनतम विषुवत रेखा पर
और आपका उच्चतम ध्रुवों पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 में कह रहा है कि भारतीय संसद में शून्यकाल शुरू होता है। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोपहर 12 बजे से। प्रश्नकाल जो दोपहर 11 बजे से 12 बजे तक का जो समय है वह प्रश्नकाल का है, और उसके तुरंत बाद 12 बजे आपका शून्यकाल शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 में आपको कह रहा है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है? 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21 में। उसके बाद देख लेते हैं अनुच्छेद, ऑप्शन ए में अनुच्छेद 20। तो अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। उसके बाद अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वर्तमान में 6 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख है, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, और देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, और कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है आपको वर्तमान में। उसके बाद अनुच्छेद 22 कह रहा है, अनुच्छेद 22 में कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको 39 में मिलान करना है। विटामिन दिया हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है 39 में। 39 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन हो जाएगा। उसके बाद विटामिन B3 का रासायनिक नाम आपको हो जाएगा निकोटिनिक अम्ल हो जाएगा। उसके बाद विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरल हो जाएगा, और विटामिन के का रासायनिक नाम नेप्थोक्विनोन हो जाएगा, यानी कि 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन गर्भ हार्मोन है? 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो है आपका गर्भ हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव पाया जाता है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूर्वी तट पर। भारत के पूर्वी तट पर यानी कि सुंदरबन पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 42 में कह रहा है कि ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है? 42 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 0 होता है। ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है, इसलिए निर्वात में ध्वनि की चाल 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 43 में कह रहा कि एक वर्णाध पुरुष और समान महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णाध होने की संभावना है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 0%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में आपको कह रहा है कि 1 अप्रैल 2020 को पंजाब नेशनल बैंक में किस बैंक का विलय हुआ? 44 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा कि किस राज्य की कैबिनेट ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया? 45 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा कि भारत के पहले केंद्रीय केमिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि इसरो द्वारा तीसरा रॉकेट लॉन्च पैड कुलशेखरपट्टिनम किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में आपको कह रहा है कि फरवरी 2020 में विश्व की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी। अंग्रेजी विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा बन गई है, और दूसरा स्थान पर चीनी भाषा है, और मैंडेरिन तीसरे स्थान पर। हिंदी को आपको दूसरा स्थान पर चीनी भाषा मैंडेरिन है, और आपका तीसरे स्थान पर हिंदी को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
49 में आपको कह रहा है कि 17वीं लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक नोटा का प्रयोग करने वाला राज्य निम्न में से कौन सा है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। 17वीं लोकसभा में आपका बिहार राज्य जो है सर्वाधिक नोटा का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में आपको कह रहा है कि हाल ही में QR कोड लगाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क वन विहार किस राज्य में है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2 और 3 यानी कि आपका सभी सही है, इसमें से गलत कोई नहीं है। 19वें एशियाई खेल का आयोजन 2022 चीन में होगा, सही है। और इस खेल का शुभंकर 3 रोबोट को चुना गया, ये भी सही है। और इस खेल का आयोजन झेंझियांग प्रांत में किया जाएगा, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में आपको कह रहा है कि किस भारतीय सेना ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत की। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वायुसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि किस मंत्रालय द्वारा हनोवेशन के लिए समाधान चैलेंज शुरू किया गया। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय। कोरोना संकट के खात्मे और आने वाले समय में इस तरह की विश्वव्यापी महामारियों से निपटने के लिए मानव संसाधन मंत्रालय एक इनोवेशन चैलेंज समाधान शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 54 में कह रहा है कि अर्थ आवर डे 2020 कब मनाया गया। अर्थ आवर डे 2020 कब मनाया गया। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 28 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि 20 मार्च को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस का थीम क्या था। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने SC/ST को पदोन्नति में मिलने वाले आरक्षण को समाप्त करने की घोषणा की है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है कि देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को दर्जा दिया गया है। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एबरडीन पुलिस स्टेशन, अंडमान और निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किस भाषा के लिए दिया गया था। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलयालम के लिए दिया गया था। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 मलयालम भाषा के लिए अक्कीतम अच्युतन नंबूदिरी को दिया गया था। और 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा के लिए आपको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 59 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत या असत्य है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ODI क्रिकेट ऑफ द ईयर जो विराट कोहली दे रहा है यह आपका गलत है। ODI क्रिकेट ऑफ द ईयर रोहित शर्मा को दिया गया था और स्पिरिट ऑफ क्रिकेट जो दिया गया था आपको विराट कोहली को दिया गया था। क्रिकेट ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स सही है और महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर एलिस पेरी, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 60 में कह रहा है कि ई धरती ऐप किस मंत्रालय या संस्था द्वारा जारी किया गया। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 61 में कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा सही है। 61 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, PSLV 46 रीसेट 2B जो आपको दिया हुआ है यह आपको सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 62 में कह रहा है कि सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में सड़क दुर्घटना से मौत अधिक हुआ। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2019 के अनुसार सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना तमिलनाडु में और सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना में मौतों की संख्या उत्तर प्रदेश में हुई, यानी कि सबसे अधिक मौतें उत्तर प्रदेश में हुआ और सबसे अधिक दुर्घटना आपको जो हुआ वह तमिलनाडु में हुआ। तो यहाँ पे मौत अधिक पूछ रहा है तो ये राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 63 में कह रहा है कि
63 में आपको कह रहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय या संस्था द्वारा जारी किया गया है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि आजाद पटन जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण को लेकर किन दो देशों के मध्य हस्ताक्षर हुए हैं। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और अफगानिस्तान के मध्य। चीन तथा पाकिस्तान के मध्य पियोको क्षेत्र में झेलम नदी पर 700 मेगावाट की आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए हस्ताक्षर हुए हैं। आपको हस्ताक्षर हुए हैं, इससे पहले दोनों देशों के मध्य कोहला जल विद्युत परियोजना को लेकर समझौता हुआ था। यानी कि 64 का चीन तथा पाकिस्तान हो जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन बी जो दे रहा है गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि आपको आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण को लेकर किन दो देशों के मध्य हस्ताक्षर हुए हैं, तो चीन और पाकिस्तान हो जाएगा, जो कि चीन और पाकिस्तान के मध्य आपको 700 मेगावाट की आजाद पटन जल विद्युत परियोजना के लिए हस्ताक्षर हुए हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि फरवरी 2020 को नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुदुचेरी। नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य आपको केरल और पहला केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी। अगर राज्य पूछे तो केरल हो जाएगा और केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो पुदुचेरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 67 में आपको कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 68 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 243 जो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति दे रहा है, यह आपका गलत हो जाएगा। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 233 के तहत है। उसके बाद आपका अनुच्छेद 243 जो इसमें दे रहा है, तो 243 के तहत पंचायती राज व्यवस्था है। उसके बाद अनुच्छेद आपका 199 दे रहा है, राज का धन विधेयक सही है। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीश सही है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल द्वारा अध्यादेश, यह भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 69 में आपको कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उष्णकटिबंधीय वन जो है वह साइलेंट वैली, उसके बाद शंकु वृक्ष वन जो है आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद कच्छ वनस्पति हो जाएगा आपको सुंदरबन, और पतझड़ वन हो जाएगा आपको राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि 69 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 70 देख लेते हैं। 70 में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का समूह है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार के 7 जिले स्पर्श करते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। 70 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है कि पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 72 में आपको कह रहा है कि कर्मा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 73 में कह रहा है कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में स्थित है। और आपको पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कहाँ है, तो आपको कोलकाता में है। उसके बाद वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। उसके बाद मौसम विज्ञान संस्थान या आयु विज्ञान संस्थान जो है आपका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 74 में कह रहा कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था निम्न प्रणालियों में कौन कृषकों के लिए ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किए गए थे, और इसमें भूमि पर खेती करने वाले भूस्वामी होता था जो सरकार को भूमि कर देता था। और 1792 में आपको कर्नल रीड ने मद्रास की 12 महल में इसे पहली बार लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 75 में आपको कह रहा है कि समावेशी विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 76 में कह रहा है कि सहायक संधि बेलेजली द्वारा लाई गई निम्न में से किस राज्य के शासक इसमें सम्मिलित नहीं हुए। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि होलकर। इंदौर के होलकर बेलेजली की सहायक संधि में सम्मिलित नहीं हुए। आपको शेष जो दिया हुआ है भोसले, सिंधिया, पेशवा ने संधि स्वीकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 77 में कह रहा है कि निम्न में से कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे हैं। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंड प्रघोत। चंड प्रघोत अवंती नरेश थे जिन्हें जैन धर्म को स्वीकारा, और शेष सभी आपको बौद्ध धर्म से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 78 में कह रहा है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 79 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सरकार में रोलिंग प्लान मॉडल को अपनाया गया था। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोरारजी देसाई सरकार में। गुरनाल मित्तल द्वारा दी गई आर्थिक योजना की नई अवधारणा रोलिंग प्लान मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार 1978 से 80 में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 80 में कह रहा है कि किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के का प्रचलन हुआ और इसे दिनार कहा जाता था, और शुद्ध सोने के सिक्के आपको कुषाण वंश में चलाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 81 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर जो खराज दे रहा है यह आपका सही नहीं है। खराज जो है वह हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर था। उसके बाद हिंदुओं पर लगाया गया कर जजिया कर सही है। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला कर जकात, और युद्ध में लूट का माल खुम्स, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 82 में कह रहा है कि निकोलो कोंटी किस देश का यात्री था। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह इटली का निवासी था जो देवराज प्रथम के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 83 में कह रहा है आपको कि विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संगम वंश। संगम वंश जो था वह 150 वर्ष तक था। उसके बाद ऑप्शन ए में अरविडो दे रहा है, अरविडू यह 80 वर्ष तक था। उसके बाद तुलु जो था आपको 60 वर्ष तक था। उसके बाद ऑप्शन डी में दे रहा है सालू, यह 21 वर्ष का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 84 में आपको कह रहा है कि शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह किस जगह है। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह दिल्ली में है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों अब पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 से लेकर के आपको 89 तक मैथ दिया हुआ है। हम इसका आंसर बता देते हैं, और आपको हम PDF दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का लिंक, आप वहां से मैथ बना लीजिएगा। ऐसे आप यहां से भी बना सकते हैं, हम आंसर इसका बता दे रहे हैं। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 86 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि 87 का राइट आंसर आपका 21 सेंटीमीटर आपका होगा। 21 सेंटीमीटर आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। 88 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 89 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। 90 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन लोहा का अयस्क नहीं है। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मैलेकाइट जो है लोहा का अयस्क नहीं है। मैलेकाइट जो है यह कॉपर का अयस्क है। उसके बाद हेमाटाइट, मैग्नेटाइट
और सिडेराइट, यह सब आपको लोहा का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 91 में कह रहा है कि हीरे का क्रिस्टल किस आकार के होते हैं। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चतुष्फलकीय। यह आपको हीरा जो है यह कार्बन का उपरूप है, यह मुक्त अवस्था में पाया जाता है और ज्ञात पदार्थों में सर्वाधिक कठोर होता है और इसकी कठोरता के कारण इसकी त्रिविमीय चतुष्फलकीय संरचना है और ग्रेफाइट के क्रिस्टल समष्ट भुजाकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 92 में कह रहा है कि जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी Cu प्लस Zn+Ni। Cu प्लस Zn+Ni जो है आपका जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में आपको कह रहा है कि एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है और इसकी स्थापना जो हुआ था 1875 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में कह रहा है कि निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गॉडफ्रीड हेबर्लर ने आपको अर्थशास्त्री जो थे वह औगत लागत का सिद्धांत दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 95 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में है, सही है, और बैंक नोट प्रेस देवास में है, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में कह रहा है कि वैसी वस्तुएं जिनके लिए मांग उपभोक्ता की आय की विपरीत दिशा में बढ़ती है उन्हें कहा जाता है। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि निम्न स्तरीय वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 97 में आपको पुरस्कार दिया हुआ है और उससे संबंधित दिया हुआ है क्षेत्र। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। 97 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 98 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हिमा दास को, और यह आपको असम की है और यह ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 99 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जम्मू एंड कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है। तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 और 4 यानी कि सिंधु और सतलज। यानी कि नए मानचित्र के अनुसार जम्मू कश्मीर से सिंधु नदी सतलज नदी प्रवाहित नहीं होती है। सिंधु नदी लद्दाख से होते हुए सीधे पाकिस्तान में घुस जाती है। यानी कि 99 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतिम क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी है। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एंटानानेरिवो जो है वह मेडागास्कर की राजधानी है। उसके बाद आपका ऑप्शन बी में विक्टोरिया दे रहा है, ये सेशेल्स की राजधानी है। उसके बाद आपको मॉरिशस पोर्ट लुइस जो दे रहा है यह आपको मॉरिशस की राजधानी है। तो दोस्तों ये जो प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए थे यह बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 था। इससे पहले दोस्तों हम 9 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं इसे सब्सक्राइब कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा क्योंकि जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।